से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, मोस्टली टुवर्ड्स वियर्ड पीपल। जब मैं छोटा था तब मैंने अपने ओल्ड हाउस में बहुत सारे भूत देखे थे और वो चीज़ें मुझे आज भी याद है। देयर वॉज टाइम जब मैं पुराने घर में एंटर करता था तब मुझे अंदर से ही एक गंदी फीलिंग आती थी कि समवन इज वॉचिंग मी। बाद में मुझे बताया गया कि वो घर हॉन्टेड था, लेकिन एक चीज मुझे पता चल चुकी थी कि मैं वो चीजें और उनकी आवाजें सुन सकता था जो कोई और नहीं सुन या देख सकता था, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इमोशनली साउंड इंसान हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने किसी भूत को देखा नहीं या फिर कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, तो मैंने ऐसे सोचा कि शायद अब मुझे ये आवाज़ें या फिर भूत देखना बंद हो गया है। तो मुझे ऐसे लगता था कि बच्चों के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कुछ ऐसी वियर्ड चीज़ें सुन सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ओपन टू नेचर होते हैं और काफ़ी भोले होते हैं। नाउ फ्लैश फॉरवर्ड अबाउट 20 years later। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। मैं अपने पुराने दोस्तों के घर में पार्टी करने आया था। मेरे दोस्त एक फ्लैट को रेंट पे लेके रहते थे। वो अपार्टमेंट सिटी में था और वो अपार्टमेंट काफी पुराना था और वो काफी बड़ा भी था, तो हम वहाँ पे पार्टी बहुत ही अच्छे से कर सकते थे। जब हम डिनर कर रहे थे तब मेरे एक फ्रेंड ने मेंशन किया कि इस अपार्टमेंट में कुछ तो ऐसा है जो मुझे रात को जगाता रहता है। उसकी किस चीज से नींद खुलती है उसका उसने एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया और मैंने भी उसको ज्यादा पुश नहीं किया कि उसका रीजन बताने के लिए, और ना ही उसके बारे में सोचा। डिनर के बाद हमने वीडियो गेम्स खेले और फिर कुछ मूवीज देखे। उसके बाद मेरी पीठ दर्द करने लगी, तो इसलिए मैं बेडरूम से बाहर लिविंग रूम में आ गया थोड़ी सी पीठ को रिलैक्स करने के लिए। मैंने बेडरूम डोर बंद कर दिया और मैं लिविंग रूम के अंदर आके बेड पे लेट गया। मैं ऐसे ही बेड पे लेट के सोच रहा था अपने स्कूल के बारे में, पुरानी यादों के बारे में। तभी मुझे लगा कि मैंने किसी की आवाज सुनी, काइंड ऑफ विस्परिंग साउंड। मेरे दोस्त पड़ोस के बेडरूम में ही थे, वो भी दरवाजा बंद करके, तो मुझे लगा कि शायद वो ही होंगे जिनकी आवाज मैंने सुनी हो। और कुछ मोमेंट्स बाद फिर से मैंने वो विस्परिंग सुनी। इस बार विस्परिंग काफी लाउड और क्लियर थी, एज इफ वो विस्परिंग बिल्कुल मेरे कानों में हो रही हो। वो आवाज ऐसे लग रहा था किसी आदमी की थी जो काफी फास्ट बात कर रहा था। मैं उठा और मैंने रूम के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त दूसरे रूम में बहुत ही ज्यादा लाउडली बात कर रहे थे, तो इट वॉज क्लियर दैट विस्परिंग उनसे तो नहीं हो रही है। तभी मैंने कहा, मुझे पता है यहाँ पे कोई तो है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये कहते ही मैं कामली वॉक करते हुए बेडरूम में चला गया जहाँ पे मेरे दोस्त थे। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे अपने फ्रेंड्स को परेशानी में नहीं डालना था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि किसी ने मेरे कान में विस्पर किया था, लेकिन मैं ये मेक आउट नहीं कर पाया कि उसने क्या एग्जैक्टली कहने की कोशिश की है।